बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो चीजें डिस्कस की थी टेक टॉक में, उसमें KC100 चार्ट को डिस्कस किया था, चैनल को डिस्कस किया था जो हम काफी अरसे से करते आ रहे हैं, और अक्टूबर सीजनल को हमने एक रिकैप किया था जिसमें कि कंक्लूजन यही था कि बुलिश मोमेंटम लाइकली टू कंटिन्यू इन अक्टूबर। तो वो चीज भी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन जो थी उनको डिस्कस किया था। 48,000 और 48,600 एक क्रूशियल लेवल्स, बट लास्ट वीक मार्केट ने उनको ब्रेक किया है। और इंडेक्स की रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो वो तो इंडेक्स ने ब्रेक 47,700 था, लेकिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स गेन किए लास्ट वीक में। और जो 49,520 का हाई टच किया, ऑलमोस्ट उसी के करीब क्लोजिंग आई है। 49,493 की क्लोजिंग है। और लो तो पिछले जो वीक की 47,217 की जो लो की क्लोजिंग थी वही लो है। तो अदरवाइज मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम बनाया, वॉल्यूम्स भी हमने हेल्दी देखे। तो ये चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं एस्टेक टॉक में हम क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्विकली तो जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी वेबिनार के अंदर, उसको रिकैप करते हैं। जो हमने सीजनल को डिस्कस किया था वो सर ने रिकैप कर दिया। जो टेक्निकली बयास था जिसके ऊपर हमने शार्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, एक इंडिकेटर सिग्नल की मदद से जो हायर लोज हायर हाइज और लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन को इंडिकेट करता था। अच्छा, इसके ऊपर हमने जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज थे या जो एक पॉइंट्स ऑफ कंसर्न थे मार्केट एक्शन के अकॉर्डिंगली हाईलाइट किए थे, उसके अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 47,700 47,800 का, और 48,000 के राउंड का एरिया, ये एक लोअर हाई की फॉर्मेशन थी प्रीवियस। ये जो डाउन साइड के ऊपर हमने स्पेल ऑफ सेलिंग प्रेशर देखा था, एक हाई पर मूव के बाद जो करेक्शन थी डाउन साइड के ऊपर, तो इसको KC100 ने अपसाइड के ऊपर इजीली सस्टेन किया विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम। और फिर जो एक हमारा हार्ड टॉप कह लें या एक जो लास्ट वीक का एक एरिया था अपर साइड के ऊपर, वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ हमें को प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है, तो वो 48,600 का एरिया था। यहाँ पे 3 से 4 आवर्स की कैंडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी इस टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम देखें इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे KC100 ने कंसोलिडेट किया। फर्स्ट जो कैंडल थी KC100 की यहाँ पे, तो हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस भी हुई, लेकिन अगेन जो वॉल्यूम्स थे उन्होंने अपसाइड के ऊपर कॉप अप किया और हमने अपसाइड का कंटिन्यू होते देखा सेशन। अच्छा, अब जो यहाँ से फर्दर आगे का मोमेंटम है उसको डिस्कस करते हुए चीज़ों को देखें, तो उसके ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली थी कि प्रीवियसली जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वॉल्यूम्स एक हमें थोड़े से श्रिंक होते नज़र आते थे, वो काफ़ी बेहतर हुए हैं यहाँ पे। और अब जो वॉल्यूम्स की बार्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी नज़र आती हैं। ये एक कंसर्न था प्रीवियसली, जब भी KC100 ना अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनाया था तो थोड़े से श्रिंक हो जाते थे वॉल्यूम, लेकिन इस टाइम के ऊपर वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। अच्छा, अब जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर है इसको देखें यहाँ पे, तो प्रीवियसली जो हमारा एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे जो 39,000 40,000 के राउंड का एरिया बॉटम बना, इस बॉक्स का अपसाइड पे ब्रेकआउट हुआ और एक काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पर मूव की न्यूज़ पे सिक्योरिटी बनी IMF की न्यूज़ के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए इस जगह के ऊपर, तो ये प्रीवियसली काफ़ी एक अच्छा मेजर एरिया था। यहाँ पे एक अच्छा हमने रिजेक्शन देखी 49,000 49,400 के एरिया, और डाउन साइड के ऊपर कुछ एक्टिविटी भी विटनेस हुई, एक एग्रेसिव सेल ऑफ विटनेस हुआ। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो इस जगह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी करंट चार्ट जो स्लाइड है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, और यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है ये भी काफ़ी अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल नज़र आ रही है। और जो इसके ऊपर वॉल्यूम्स को पोस्ट करके देखा जाए तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे एग्रेसिव वॉल्यूम्स ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अब आगे के देखने चाहिए जो एरियाज, तो उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली तो ये एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया कह लें, ये एक जो मेजर सप्लाई जोन था प्रीवियसली, KC100 ने एग्जैक्टली उसी एरिया के अंदर ही आके क्लोजिंग की है। और इस स्लाइड के ऊपर अगर आप लोगों के साथ शेयर करें प्रीवियस जो बिहेवियर था हिस्टोरिकली KC100 का इस 49,000 एरिया के राउंड,
तो इस जगह के ऊपर जो प्रीवियस हाई बना, ये हाई का डेट था जून 2021 के अंदर, फिर एक सेल ऑफ देखा और अभी करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको एक ब्रेकआउट, लाइकली एक ब्रेकआउट अपसाइड के ऊपर में विटनेस हो सकता है। और जो अच्छी चीज़ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है वॉल्यूम्स के ऊपर, तो ये डाउन साइड के ऊपर जो वॉल्यूम्स बाहर हैं ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे बुलिश एक्टिविटी एक अच्छी नज़र आती है। अच्छा, प्रीवियस जो थोड़ा सा हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे एक हाईलाइट होती है चीज़ यहाँ पे कि ये जो 31 जुलाई का वीक क्लोज हुआ था, यहाँ पे भी काफ़ी एग्रेसिव वॉल्यूम ट्रेड हुए, मोर देन देखा जाए तो जी वो 1.4 बिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए वीकली बेसिस के ऊपर। लेकिन फिर वहाँ पे वॉल्यूम श्रिंक हुए, तो ये एक अच्छी एक बुकिश एग्जांपल है कि अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और फिर डाउन साइड जो करेक्शन है वहाँ पे हमें वॉल्यूम्स फेड आउट होते नजर आते हैं। तो ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। लेकिन अब जो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे कॉशियस अप्रोच कह लें या एक थोड़ी सी जो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए हाईलाइट होती है कि जो प्रीवियस इस टाइम की इस प्राइस एक्शन के ऊपर या इस एरिया के ऊपर जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए थे, KC 100 अगर इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है, या तो इस वॉल्यूम्स को अपसाइड के ऊपर निगेट करे, मोर देन 1.5 बिलियंस के वॉल्यूम ट्रेड हो और सस्टेन करता नजर आए, और सेकंड सिनारियो क्या है, थोड़ा सा यहाँ से करेक्टिव मूव के अंदर है इस तरह करके, अगर ये डाउन साइड के ऊपर जो कर्व ट्रेंड लाइन है इसी एरिया के पास अगर ये ऊपर खुलता है 50,400 का एरिया, वो आगे हम देखते हैं उसकी सिग्निफिकेंस को भी, यहाँ से इस तरह करके करेक्टिव मूव के अंदर है और फिर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करे, तो वो एक सस्टेनेबल रैली अपसाइड के ऊपर बनती नजर आ सकती है। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है। प्रीवियस जैसे वेबिनार के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि मार्केट का बिहेवियर जब तक कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलती अपसाइड के ऊपर, तब तक कोई एक सेल कॉल कह लें या एक जो प्रॉफिट टेकिंग कॉल है वो जनरेट नहीं होगी। उसको प्ले करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। प्रीवियसली हमने ये कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 45,300 से स्टार्ट किया था, फिर उसको अपसाइड के ऊपर हम ट्रेल करते गए और लास्टली जो डिस्कस किया था लास्ट वेबिनार के अंदर वो 46,700 का स्टॉप लॉस ट्रेल किया था। अच्छा, अभी के लिए जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा से चलते हैं और जो सिग्निफिकेंस है अपसाइड के एरियाज को उसको देखते हैं, तो उसके अंदर जो एक तो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया 49,400 500 का था, उसी के राउंड ही आके KC 100 क्लोज करता नजर आया। अब के लिए जो एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने हाईलाइट किया था जहाँ पे बुलिश एक्टिविटी बनी तो सुपर ट्रेंड की, वो स्टिल पॉजिटिव है, अपसाइड इंडिकेट करता है। उसके अलावा देखा जाए पिवट्स पॉइंट्स को, तो पिवट्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जो सेकंड एक रेजिस्टेंस एरिया, नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वो 49,800 का हो सकता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। और इसको क्रॉस करने के ऊपर जो हमारा प्रीवियस काफ़ी वेबिनार्स के अंदर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर चलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो अपसाइड का मोमेंटम है वो लगता है ऐसे है कि 50,100 से लेके 50,500 का बनता नजर आ सकता है कमिंग सेशंस के अंदर। और इसको सिग्निफिकेंस 1.13 की है, क्योंकि अब जो एक रिट्रेसमेंट्स एरियाज हैं वो अपसाइड के ऊपर KC 100 ने काफ़ी अच्छे से सस्टेन किए हैं, और जो करंट स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली भी अपसाइड का मोमेंटम है वो लाइकली नजर आता है। तो जो अपसाइड के नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस एरियाज या जो वॉच आउट लेवल्स हो सकते हैं वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं हम इस स्लाइड के ऊपर। उसके ऊपर इनिशियली 49,800 का एरिया रहेगा और उसके बाद जो 1.13 ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है इस लेग का, ये जो स्टार्ट हुई थी 26 जून से, इसकी एक्सटेंशन है ये 4,700 4,600 के अराउंड का एरिया रिजाइड करता है। तो ये 2 से 3 एरियाज हैं, इनको देखते हैं KC 100 किन वॉल्यूम्स के साथ जाके किस स्ट्रक्चर के साथ हाईलाइट करता है, किन इस तरह के वहाँ पे कैसे चार्ट प्रिंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आगे का बायास बनाएंगे। उससे पहले आई थिंक कोई एक मेजर डिप आएगी तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक हेल्दी करेक्शन हो सकती है, उसमें कुछ दोबारा से स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें बॉटम फिशिंग की जा सकती है, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें बनता नजर आ सकता है। तो इस वीक के लिए टेक टॉक में इतना ही है जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लें। जी, कमिंग वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखें तो सिर्फ 2 पॉइंट्स बीडीएस इंडिकेटर्स के हैं जहाँ पे एक बीडीएस डिवर्जेंसेस है। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। जो इंडिकेटर्स के ऊपर देखा जाए तो जो बीडीएस डिवर्जेंसेस हमने हाईलाइट किए हैं या पॉइंट्स के अंदर इंडिकेट किए हैं, तो वो यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ऑलमोस्ट एक हायर हाई पोस्ट कर रहा है,
और जो RSI है यहाँ पे स्लाइटली एक माइल्ड सी डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही है। तो ये भी थोड़ा सा जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात की है या अपसाइड के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन को इम्पोर्टेंट करार दिया है, तो उसके अंदर ये भी पॉइंट ऐड होता है कि थोड़ी सी चीज़ों को देखना चाहिए। कुछ स्टॉक्स के अंदर जो हाईली प्रॉफिटेबल या हाई जिनके अंदर एक अच्छा गेन पोस्ट होता नजर आ रहा है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 20-30% की प्रॉफिट करनी चाहिए। उसके साथ इसके ऊपर जो कंफर्मेशन है वो स्टिल रिक्वायर्ड है। कोई एक जैसे शुरू में डिस्कस किया है कि एक अच्छी कैंडल रिजेक्शन की मिलेगी तो तभी जाके ये वैलिडेट होता नजर आएगा। एनी और जो सेकंड बीरिश पॉइंट है वो हाईली ओवरबॉल्ड कंडीशंस हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और जो बुलिश इंडिकेटर्स है वो स्टिल लीड करते नजर आ रहे हैं, और एक अच्छी ब्रेकिंग अपसाइड के ऊपर ब्रेक करती कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब कन्वेंशनली देखा जाए रेजिस्टेंस एरियाज को, तो 49,800 एक नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया होगा, और एक कमिंग वीक के लिए जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न या एक लुकिंग पॉइंट होगा, वॉच आउट एरिया होगा, वो 50,400 से 600 का रह सकता है। ऑन द डाउन साइड अब जो एक वॉच आउट लेवल है, एक्सपोर्ट लेवल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह लें, तो वो 48,600 से 100 का रहेगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स जो हम शेयर करते रहते हैं उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी ट्रेड प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लास्ट वीक की टॉपिक्स थी राइटअप्स के अंदर, जो जो वीडियो के अंदर हाईलाइट किए थे, ये जो था MEBL, ATRL, मोगल और टॉमसीएल के ऊपर। MEBL के ऊपर देखा जाए तो जो एक बॉक्स की फॉर्मेशन थी, इसका स्ट्रेट प्लान सामने नजर आ रहा होगा, इसने अपसाइड के ऊपर दोनों सिनारियोस को हिट किया, एक अच्छा गेन पोस्ट करता नजर आया। और करंटली 128 जो हमारा एक्सपेक्टेड गेन था, जो एक शॉर्ट टर्म का इसका प्रॉफिट था, वो इसने कंप्लीट किया। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सेल होल्ड किया जा सकता है। एक अच्छा पैटर्न है यहाँ पे, हो सकता है कप एंड हैंडल बने और अपसाइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट जनरेट होता नजर आया नेक्स्ट मोमेंटम के लिए, तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो था ATRL का, अच्छा इसको इसके अंदर मोमेंटम बना, एक पीडियंट की फॉर्मेशन थी अपसाइड के ऊपर, इसने 262 का एक जो ब्रेकआउट एरिया था सस्टेन किया, एक अच्छा मोमेंटम बना, इसको क्यूरी सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया, तो वहाँ पे देखेंगे। मुगल आयरन के ऊपर एक बाय कॉल सजेस्ट किया था, इसने भी अपसाइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट से 57.80 फर्स्ट टारगेट था, इसने को 57.40 के राउंड हाइट पोस्ट किया। लाइकली है कमिंग सेशन के अंदर ये टारगेट्स कंप्लीट करे। और इसका जो एक अच्छा मिड टर्म का व्यू है वो प्रीवियस वेबिनार के अंदर हमने हाईलाइट किया था, जिसके ऊपर गैन फैन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी एक अच्छा मल्टीपैगर स्टॉक नजर आता है। अच्छा नेक्स्ट AGP के ऊपर वेबिनार के अंदर भी हाईलाइट किया था, इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी इम्प्रेसिव रही। काफ़ी जो स्टॉक्स थे उनके साथ इसने एक आउट परफॉर्म किया मार्केट को, अराउंड करंटली 24% अप है। जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो कंप्लीट किए, लॉन्ग टर्म के अंदर स्टिल इसकी कॉल वैलिड है। नेक्स्ट जो सिप्टी फार्मा के ऊपर देखा जाए तो इसने काफ़ी इंप्रेसिव एक परफॉर्मेंस दी अपसाइड के ऊपर, जो इसका मिड टर्म का चैनल था उसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता नजर आया। तो किसी के पास होल्डिंग है तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, या नेक्स्ट जो डिप है उसके ऊपर दोबारा से इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। GHNI के ऊपर हाईलाइट किया था, लास्ट वीक भी इसको डिस्कस किया था। इसके ऊपर एक मल्टी बैगर पैटर्न बार बार हमने डिस्कस किया वेबिनार्स के अंदर भी कि ये मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। अपसाइड के ऊपर इसने करंटली एक अच्छा गेन पोस्ट किया, और जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए कोई अप्रॉक्सीमेटली 37%, 38% जहाँ से कॉल इनिशिएट की थी वहां से अपसाइड के ऊपर ये ट्रेड करता नजर आ रहा है। कैप के ऊपर ही बंद हुआ है अभी के लिए, आई थिंक 159 का इसका एरिया है, 166 का। इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे चार्ट प्रिंट होते हैं। और नेक्स्ट जो देखा जाए एच कार के ऊपर भी एक बाय कॉल इनिशिएट करवाई थी को अराउंड 25 सितंबर, और ये दोनों कॉल्स एक ही वीडियो के अंदर थी, GHNI, PPL और एच कार के ऊपर। अभी के लिए इसके अंदर भी एक अच्छी कैप के ऊपर क्लोजिंग थी, इसको स्टिल होल्ड किया जा सकता है। वीकनेस के ऊपर इसके अंदर दोबारा से एंट्री भी की जा सकती है। जी सर। जी आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल TRG। अच्छा TRG के ऊपर जो हमारी वेबिनार के अंदर डिस्कशन थी, इसको हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर कुछ नई चीज़ प्रिंट नहीं हुई। वही हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जो एक असेंडिंग चैनल था, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट हमने हाईलाइट किया था। अब यहाँ पे जो लास्ट कुछ सेशंस थे वेबिनार्स के अंदर भी आप देखेंगे, हमारी जो लास्ट इस जगह के ऊपर डिस्कशन थी,
ये जो 87 से 93 रुपीस का एरिया था, कि इसको काफ़ी वाइजली प्ले किया जा सकता था। हमने किया भी वहाँ पे कुछ स्टॉक्स अपसाइड के ऊपर, हमने कुछ पोजीशंस को ऑफलोड भी किया, फिर दोबारा से डाउन साइड के ऊपर एक सेल आए बाय डिप की स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे से इसने ऑनर किया। और इवेंचुअली ये जो डाउन साइड का इसका मोमेंटम था, जो एक लॉन्गर टर्म के ऊपर यहाँ पे ब्रेक इसने डाउन साइड के जो वायलेट किया सपोर्ट एरिया, एक जो स्टॉप लॉस एरिया थे, और एक ब्रूटल सेल ऑफ के अंदर नजर आता है। और इसके ऊपर एक और चीज थी ग्रुप के अंदर हाईलाइट किया था जी, अच्छा इसी जो बॉक्स का एरिया, यहीं पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हाईलाइट किया था। इसका जो इनिशियल 91.30 का ब्रेकआउट का एरिया था, अनफॉर्चुनेटली इसने उसको भी अपसाइड के ऊपर सस्टेन नहीं किया, बल्कि शायद इसने रीगेन भी नहीं किया था। 91 रुपीज के पास का हाई पोस्ट हुआ था, और वहां से डाउन साइड के ऊपर एक हमने ब्रूटल सेल ऑफ देखा है। तो इसका व्यू स्टिल जो लॉन्गर टर्म के ऊपर है, ये जब तक इस एक सेंडिंग चैनल को अब आके रीगेन नहीं करता, या फिर इसको देखना चाहिए फॉलिंग नाइफ की फॉर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट एरिया जिसके 74 71 के, यहाँ पे देखते हैं चार्ट प्रिंट कैसे होता है, प्राइस एक्शन कैसा बिहेव करता है। एक जो मेजर सपोर्ट जोन है, जो कि इसकी रैली थी 30 मार्च 2020 से लेके अपसाइड के ऊपर 21 अप्रैल तक, तो इसका जो 38% का रिट्रेसमेंट एरिया है, या 61.8% का एक नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर अगर इसको लॉग ऑन करके देखेंगे, जो 38% का रिट्रेसमेंट एरिया नजर आता है, तो ये 65 रुपीज़ का। इसको देखते हैं कि यहाँ तक अगर ये आता है, डिप लेता है, तो यहाँ पे बिहेवियर कैसा रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया के पास आके इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग हमें विटनेस हो सकती है, और अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर इसको अपसाइड के ऊपर एक पुल बैक के लिए, बाउंस के लिए ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, इस वीक में जो नेक्स्ट क्यूरी थी पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट हमारी एक बाय कॉल भी थी, और इसका जो अपसाइड का मोमेंटम हमने हाईलाइट किया था इस एरिया के पास। इसको हाईलाइट किया था कि ये डाउन साइड के ऊपर पॉसिबल है शॉर्ट टर्म की करेक्शन ले। इसने इसी कर्व ट्रेंड लाइन एरिया को एज ए सपोर्ट ऑनर किया, अप साइड के ऊपर एक अच्छा पुल बैक विटनेस हुआ है। तो अभी के लिए इसका बड़ा सिंपल सा है, इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये 200 डेज की मूविंग एवरेज को प्रीवियसली एज ए सपोर्ट ऑनर कर रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। और जो डेली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेज का एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको भी उसी टाइम के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे एज ए रेजिस्टेंस भी ले रहा था। तो इस दफ़ा लाइकली है अपसाइड के ऊपर, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, बार काफ़ी अच्छी बनी है, तो ये अपसाइड के ऊपर 89-95 रुपीज़ को जाके हो सकता है रीगेन करे। इस एरिया को एटलीस्ट ये चैलेंज करता नजर आ सकता है, तो इसके अंदर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी पेल पाक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है टेक्निकली, फर्स्टली तो उसको देखते हैं। एक जो ये हार्मोनिक पैटर्न था, इसको हमने हाईलाइट किया, यहाँ पे एक फर्स्ट शॉर्ट टर्म की कॉल भी जनरेट की थी, दोबारा से यहाँ पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बनी, अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट हुआ, और इसी को अगर अपसाइड पे प्रोजेक्ट किया जाए तो ये को राउंड इसके टारगेट कंप्लीट करता नजर आ रहा है 12.50 12.70 के पास। तो अभी के लिए जो इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं, स्टिल इसके अंदर जो बुलिश एक्टिविटी है ये बनती नजर आ सकती है। ये एक जो मेजर हर्डल था 12.30 का, उसने रीगेन किया, तो बुलिश एक्टिविटी रहेगी 12.80 13.30 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और 13.380 से 14.50 सेकंड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ऑन द डाउन साइड 11.30 10.80 इसके शॉर्ट टर्म के अंदर सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी थी जी पीटीसी। अच्छा, इसकी ने भी आउट ऑफ द बॉक्स को कुछ एक मटेरियल इंफॉर्मेशन कह लें, एक जो न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी थी फ्राइडे वाले सेशन के अंदर, एक एग्रेसिव वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम भी बना। अगर प्योरली टेक्निकली बायास के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखें, तो एक लंबे अरसे से ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर था। इस हाईलाइटेड जो रेक्टेंगल है ब्लू कलर रेड कलर का, और यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना है, एक अच्छी बार बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक जो डिसेंडिंग चैनल कह लें, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया था, इसको भी रीगेन करता नजर आया विद वेरी एक्सपेंडिंग वॉल्यूम। तो अपसाइड के ऊपर इसका मोमेंटम लाइकली है, इसको होल्ड किया जा सकता है। किसी के पास करंट पोजीशन है या वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर भी देखा जा सकता है। 7.50 7.80 और 8.10 इसके रिस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म के अंदर एक हो सकता है। ये एक जिस तरह की मूव है, एक सेशन के अंदर ही अगेन अपसाइड के ऊपर अगर कैप की तरफ जाता है, ये उसको रीगेन करे, लेकिन 8 रुपए 10 पैसे से ऊपर इसका नेक्स्ट एक बुलिश मोमेंटम, एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में ट्रीट के ऊपर, ट्रीट कॉरपोरेशन के ऊपर
जो लास्ट बाय कॉल थी उसके टारगेट कंप्लीट किए और अभी के लिए इसका बड़ा सिंपल है, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 17.90 से 18.30 का है, इसको देखना चाहिए। और ये लाइकली है इसका अपसाइड के ऊपर, आई थिंक एक जिस तरह का डाउनसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है या एक जो बॉटम बना है, इसके बाद एक हायर हाई की फॉर्मेशन जहाँ पे बनती नजर आ सकती है, और इन सेकंड सिनेरियो ये डिप लेता है तो एक हायर लो हो सकता है। तो इसको आई थिंक वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, और इन सेकंड सिनेरियो ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर ट्रेड की जा सकती है। क्विकली देखते हैं ATRL को, इसको लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और जो इसकी फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था उनके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर इसने ब्रेक किया। अच्छा, इसको जो टॉप पिक के अंदर इंक्लूड किया था तो इसका जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक पीनट की फॉर्मेशन थी, इसका इधर साइड के ऊपर ब्रेकर लाइकली था, लेकिन अप साइड के ऊपर मोमेंटम बना और एक हाइपर मूव बनाता नजर आया। तो अभी के लिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए 272 रुपीज के पास का शॉर्ट टर्म के अंदर। और इन सेकंड सिनेरियो अगर कोई मिड टर्म के अंदर किसी के पास होल्डिंग है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये डाउन साइड के ऊपर इन एरियाज को आगे वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू होता है, अदरवाइज इसके अंदर बुलिश मोमेंटम लाइकली है, होल्ड किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्वेरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारे ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।